Assalamualaikum students, welcome to Kubra's concept classes. Today we start class first year math chapter 1 which is complex number और आज हम उसकी एक्सरसाइज 1.2 करेंगे जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है शो दैट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और हमारे पास पहला पार्ट है REIZ इक्वल माइनस IMZ। ठीक है, यानी हम इन दोनों को हमने इक्वल प्रूफ करना है। तो हमारे पास इसके दो मेथड हैं, तो पहला मेथड लिखते हैं। ठीक है, पहला में हमने ना दोनों को हमने इक्वल रखना है। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, हमने लेट करना है। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो हम कहेंगे x y आयोटा। ठीक है, अब इस वैल्यू को जहाँ जहाँ z है वहाँ पुट कर देना है। तो ये हमारे पास आ गया आयोटा x प्लस वाई आयोटा, इसी तरह माइनस इमेजिनरी x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, अब एक आयोटा को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x आयोटा प्लस वाई आयोटा स्क्वेयर। ठीक है, इसी तरह इमेजिनरी का हमारे पास यही रह जाएगा। अब हमारे पास आर एक्स आयोटा, हमें पता है कि आयोटा स्क्वेयर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वेयर की जगह माइनस लिख दिया। माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो ये आ गया। ठीक है, अब ये इसका मतलब है रियल, यानी कि इस में से हमने रियल पार्ट निकालना है और इसमें से हमने इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इसमें हमारे पास रियल पार्ट आ जाता है -z, तो यहाँ पर लिख देंगे -z और इक्वल होगा, ये माइनस का साइन यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यहाँ बनता है y आयोटा, तो ये आ गया। तो माइनस माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बन जाएगा y इक्वल y। ठीक है, एक हमारे पास ये मेथड हो गया। सेकंड हमारे पास आता है, इसका सेकंड मेथड है उसमें हमने कहना है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ये हमारे पास लेफ़्ट साइड है तो हमने लेफ़्ट साइड को ले लिया। ठीक है, आयोटा z। देन हमने क्या करेंगे, हम इसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे z की हमें पता है x प्लस वाई आयोटा लिखना है, तो ये आ गया आयोटा x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया आयोटा x प्लस वाई आयोटा स्क्वेयर एंड आयोटा x माइनस वाई। ठीक है, हमें आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पता है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने पता है कि हमने कहना है कि रियल वैल्यू निकालनी है। इसमें से हमारे पास -y आ गया। अब देखो, अब हम कहेंगे कि ये जो y है ये क्या चीज़ है, ये इसमें हमारे पास क्या है, y जो है हमारे पास एक इमेजिनरी पार्ट है, तो हम माइनस इसी तरह लिख देंगे और y की जगह हम इमेजिनरी लिखेंगे और इमेजिनरी किसका है, z का, तो हम यहाँ z लिख देंगे। तो हमारे पास ये इक्वल आ गया। या तो आप फर्स्ट मेथड से कर लें या सेकंड मेथड से कर लें, दोनों ही इजी हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है इमेजिनरी IZ इक्वल रियल Z का पार्ट। ठीक है, अब हमने क्या करना है, पहले हम फर्स्ट मेथड से करेंगे। ठीक है, यहाँ फर्स्ट लिख दो, तो हम कहेंगे इमेजिनरी Z हमें पता है, Z हम कहते हैं x प्लस वाई आयोटा ही है। ठीक है, इसको हम देखेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा और रियल का आ जाएगा x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे x आयोटा माइनस वाई। अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई रहा आयोटा स्क्वेयर, तो आयोटा स्क्वेयर -1 की इक्वल होता है, तो मैंने ये यहाँ पर डायरेक्ट काम कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस वाई आयोटा।
अगर आपको ये बात समझना है तो आप ये वाला पार्ट में से देख लीजिएगा, ये वैल्यूज़ वही हैं, सेम है, तो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास आएगा इमेजिनरी वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास इमेजिनरी आ गया यहाँ पर x, और यहाँ पर रियल निकालनी है, यहाँ पर ये इमेजिनरी है तो ये x है, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरह प्रूव हो रहा है। फिर हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। ठीक है, सेकंड मेथड हम सॉल्व करते हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हमारे पास है इमेजिनरी आयोटा z। ठीक है, ठीक है, अब हमने इसको प्रूव करना है। z की जगह हम लिख देंगे x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, इसी तरह इमेजिनरी हो गया x प्लस माइनस वाई आयोटा, y ये। अब यहाँ पर से y कैसे आया, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, जिस तरह ये वैल्यू हुई है इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब हमने कहने इमेजिनरी निकालनी है, तो हमारे पास आ गया x। ठीक है, इमेजिनरी है ना, और ये हमारे पास आ गया iz। ठीक है, अब हम देखेंगे x क्या है हमारे पास, ये रियल पार्ट है। ठीक है, किसका रियल पार्ट है हमारे पास, z का, तो हम इस तरह लिख देंगे, तो हमारे पास ये इस तरह भी सॉल्व हो गया। जो हमें क्वेश्चन में गिवन था हमारे पास आंसर आ गया, तो ये प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन 1 के दोनों पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है कि यूज़ द अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टू प्रूव दैट ये वैल्यू इक्वल है इसके और ये वैल्यू है इक्वल इसके। यानी हमने इसके ज़रिए हमने ये दोनों वैल्यूज़ बनानी है। सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज़ समझेंगे। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहली होती है कम्यूटेटिव, जो हमारे पास है z1 z2 इक्वल होता है z2 z1। यानी अब हम वैल्यू इसको z1 z2 लिखें या z2 या z1 लिखें तो हमारे पास सेम आएगी, यानी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। हमने यहाँ पर बताना है यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी इसमें यूज़ हो रही है हर स्टेप के बाद। ठीक है, अगली हमारे पास आ जाती है एसोशिएटिव, जो कि हमारे पास z1 z2 z3 होती है। z1 z2 z3 होती है, तो पहले ये दो मल्टीप्लायर होते हैं करेंगे, फिर देन इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, फिर दूसरी साइड पे इक्वल के हमारे पास है z2 z3। तो ये हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इस वैल्यू को लेंगे, सॉल्यूशन लिख देते हैं। ठीक है, हमने लिया z1 z2 z3 z4। ठीक है, अब हम इसको पहले क्या करेंगे, अब हम पहले इसको z1 z2 z3 z4। ठीक है, हमने ये दोनों एक साथ कर लिया और इसको यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, एसोशिएटिव, तो यहाँ पर हम टिव लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम कहेंगे z1 z2 z3, इसको हम इस तरह कर देंगे। यहाँ पर भी हमारे पास क्या, इस वैल्यू की जगह हमने इस तरह लिखा, यानी हमने एसोशिएटिव प्रॉपर्टी फिर से अप्लाई की। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, z1 z3 z2 z4। यहाँ पर हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई, हम z2 z3 लिखें या z3 z2 लिखें, जो हमारे पास थी कम्यूटेटिव, तो हमने कम्यूटेटिव लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है z1 z3 z2 z4। इसको हमने इस तरह किया जिस तरह हमने ऊपर किया था, हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी हमने यहाँ पर
यहाँ पर से ASS लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे Z1 Z3 और Z2 को Z4 के साथ लिख देंगे। ये हमारे पास आ गई कम्यूटेटिव। कट कर देना, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। ये Z1 Z3 Z2 Z4 ये हमारे किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हम दोबारा ये वाली वैल्यू लेंगे और इस वैल्यू के थ्रू हम इस वैल्यू को निकालेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, Z1 Z2 Z3 Z4, ठीक है। तो हमने किया Z1 Z2 Z3 Z4, ये जिस टाइम हमने स्टार्ट में किया था, तो ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देन Z2 Z3 Z4 ये भी हमारे पास एसोसिएटिव आ गई। Z1 Z3 Z2, अब हमें पता है ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सी आ गई, यहाँ पर भी हमारे पास एसोसिएटिव आ गई, ठीक है। इन प्रॉपर्टीज़ को याद रखिएगा तो इस तरह आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देन हमारे पास आ जाती है Z1 Z3, ये सेपरेट हो गया, Z2 Z4 ये हो गया कम्यूटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर Z3 Z1 और ये Z2 Z4 ही रहेगा। ये हमारे पास क्या आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हमने क्या करना है, Z3 को अलग कर देना है, Z1 Z2 Z4 को एक साथ कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एसोसिएटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये Z1 करें Z2 के साथ और Z4, ठीक है। ये हमारे पास एसोसिएटिव आ गई। फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हम Z3 Z1 Z2 Z4 कर लिया, तो ये भी हमारे पास आ गई इक्वेशन 2। तो हम क्या कहेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फ्रॉम 1 एंड 2, यानी कि हमने पहली इक्वेशन से Z2 Z3 Z4 से हमने बनाई पहले इक्वेशन 1 वाली, यानी Z1 Z3 Z2 Z4, और उसके बाद हमने ये वाली इक्वेशन बनाई, तो हमारे पास आ गया Z3 Z1 Z2 और Z4। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, ठीक है। सिंपल हमने ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है और हर सॉल्व करने के बाद प्रॉपर्टी का नाम बताना है कि हमने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारे पास कह रहा है कि प्रूव दैट फॉर Z बिलोंग C। यहाँ पर ये जो C कैपिटल C आएगा क्वेश्चन में, इसका मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी जो C है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो हमारा इसका पहला पार्ट आ जाता है Z इज़ रियल, Z रियल है इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ Z जो है इक्वल है Z कॉन्जुगेट के। अच्छा, इसमें क्या होता है, पहले हमने ये बात प्रूव करनी है, देन हमने कन्वर्स लेना है। कन्वर्स मतलब पहले हमने ये हमारे पास गिवन होगा तो हमने ये प्रूव करना है, फिर हमारे पास कन्वर्स में हम ये गिवन होगा, देन हम ये प्रूव करेंगे। तो हम अभी सॉल्व करते हैं तो आपको समझ आएगी कि मैंने क्या बात कही है। तो हम प्रूव करते हैं। पहले हमारे पास आ रहा है, कह रहे हैं कि इफ़ Z इज़ रियल देन हमारे पास आ जाएगा Z इक्वल Z बार। हम कहेंगे लेट Z इक्वल जो है हमारे है x प्लस वाई आयोटा, ठीक है।
अब हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन है कि z जो है रियल है, वो रियल किस तरह होगा, यानी कि हमारे पास सिर्फ x होना चाहिए। तो अयोटा की जो वैल्यू होगी हमारे पास, हम लेट करते हैं कि वो ज़ीरो होगी। y जो होगा हमारे पास ज़ीरो होगा, तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो आ जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे x। ठीक है, ये आ गया हमारी इक्वेशन 1। फिर हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट। ठीक है, अब हमारे पास इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ सिर्फ रियल है, तो हम x लिख देंगे। फिर हम कहेंगे फ्रॉम 1 and 2 z इक्वल हुआ z बार के, देखो z और z बार की वैल्यू जो है x है, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, क्या करना है हमने, मैं फिर से समझा देती हूँ। हमने कहना है कि z जो है हमारे पास एक रियल नंबर है, तो हमारे पास z इक्वल z बार जो होगा वो हमारे पास इक्वल आएगा। ठीक है, हमने z को इक्वल किया x प्लस वाई अयोटा के। अब हमें पता है z जो है वो रियल नंबर है, यानी कि इसमें हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट नहीं होगी। तो हम यहाँ पर इसको ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास z इक्वल आ गया x, और हम इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे z का, तो हमारे पास तब भी x आएगा, तो यानी z इक्वल z बार हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो हमारे पास गिवन था, जो हमने प्रूफ करना था, वो हमारे पास आ गया। आगे हमारे पास आ जाता है कन्वर्स। उसमें अच्छा, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ही कन्वर्स लेना होता है, कि मतलब पहले हमने ये इस तरह प्रूफ करना है, पहले हमने ये प्रूफ किया है ना, यानी हमारे पास ये गिवन था, अब हमने ये हमारे पास गिवन होगा, इसको गिवन लेंगे और उसको हमने प्रूव करना है। उसको कैसे करना है, हम कहेंगे कि इफ़ z इक्वल z बार है, देन जो z है वो रियल है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लेट किया z जो है इक्वल है x प्लस वाई अयोटा के, और z बार जो है हमारे पास x माइनस अयोटा, यानी कॉन्जुगेट ले लिया। अब हमें पता है एज गिवन हमारे पास है z इक्वल z बार, तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो आ जाएगा x प्लस वाई अयोटा इक्वल x माइनस वाई अयोटा। अब देखा जाए तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जो हो जाएगी। चलो हम सॉल्व कर देते हैं। ये आ गया, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास प्लस वाई अयोटा, और ये हमारे पास प्लस, तो ये ज़ीरो आ गया, तो ये हमारे पास कैंसिल आ गया, तो हमारे पास आ गया 2y अयोटा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, 2 और अयोटा को उस साइड पे डिवाइड कर देंगे। अब हमें पता है कोई वैल्यू 0 से डिवाइड होगी, 2 हो गई, कुछ भी होगा, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर दूँ, y इक्वल आ गया 0। अब हमने इसको पुट करना है z इक्वल z के पास, तो हमारे पास आ गया z इक्वल x प्लस 0 अयोटा, तो ये आ गया z इक्वल x, जो कि हमें पता है z इज़ रियल। ये हमारे पास ये क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 आ गया। होप सो आपको ये बात समझ आई हुई हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, जो हमारे पास है एक लेफ़्ट साइड आ गई, एक राइट साइड आ गई। तो हम क्या करेंगे, हमने कहना है, यहाँ पर हम लेट करते हैं कि लेट z जो है वो इक्वल है x प्लस वाई के। ठीक है, और z का कॉन्जुगेट x माइनस वाई अयोटा के। तो अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ली, जो कि हमारे पास आ गई z माइनस जेड बार z प्लस z। इसमें हमने सिंपल z की और z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करनी है, तो z प्लस वाई अयोटा माइनस x माइनस वाई अयोटा। ठीक है, x प्लस वाई अयोटा प्लस x प्लस वाई अयोटा। ठीक है, अब हमने सिंपल वैल्यूज़ को सॉल्व करना है। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया दिस वन, और ये x प्लस वाई अयोटा प्लस x, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो अब देखें ये x कैंसिल हो गया, और यहाँ पर y कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया 2y अयोटा और यहाँ आ गया 2x। ठीक है, 2 से कैंसिल हो गया,
ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया, आयोटा और वाई बाय एक्स। अब हम क्या कहेंगे, वाई जो है वो किसका क्या चीज़ है, जेड। देखें वाई जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, किसका, जेड का। ठीक है, और एक्स जो है हमारे पास रियल पार्ट है, ठीक है, किसका, जेड का। तो हमारे पास ये जो हमने सॉल्व करना था हमारे पास आंसर आ गया, जो हमारे पास प्रूव्ड हो गया। होप सो आपको क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट भी समझ आया हो। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। उसमें वो कह रहा है z जो है वो या तो रियल है या इमेजिनरी है। इफ़ एंड ओनली इफ़ z इक्वल z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल होगा z स्क्वायर। तो हमारे पास ये गिवन है, हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लेंगे रियल बात को। इफ़ z इज़ रियल, अगर z रियल है देन z स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये हमारी बात आ गई थोड़ी इस साइड पे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, लेट करेंगे z इक्वल है x प्लस वाई अयोटा के। अब हमें पता है कि z जो वो सिर्फ रियल है, इज़ रियल, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ गया, z इक्वल x। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, तो x ही आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर लेना है, तो एक्स स्क्वायर आ गया, ये हमारे पास 1 इक्वेशन आ गई। फिर हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसका स्क्वायर ले लेना है, तो जेड स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, पहले हमने कॉन्जुगेट का स्क्वायर लेना है, और पहले जेड का कॉन्जुगेट लेना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है, फिर हमने जेड का स्क्वायर लेना है, और हमने इसको क्या करना है कि फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास आ गया है जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक बात प्रूव हो गई कि हमारे पास अगर जेड रियल होगा तो हमारे पास जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर इक्वल जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या कहेंगे, नाउ अब हम कह रहे हैं कि इफ़ जेड इज़ इमेजिनरी देन, बेसिकली हमने इसको प्रूव करना है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने कहेंगे z इक्वल एक्स प्लस वाई अयोटा। अब हम कह रहे हैं कि z जो इमेजिनरी है, तो हमारे पास x यानी रियल पार्ट जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो हमारे पास आ गया z इक्वल वाई अयोटा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे z का स्क्वायर, तो हमारे पास वाई स्क्वायर अयोटा स्क्वायर आ गया। तो z स्क्वायर इक्वल हो गया माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 1, दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या कहेंगे, z का कॉन्जुगेट लेंगे, तो हमारे पास माइनस वाई अयोटा आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर लेना है, तो हमारे पास आ गया माइनस वाई अयोटा स्क्वायर, जो कि हो जाएगा वाई अयोटा स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये समझ आई होगी कि पहले माइनस, ये वाला माइनस जो है इस तरह से कैंसिल हो गया कि हमने स्क्वायर लिया, तो स्क्वायर के आपको पता है कि पावर इवन ही आती है। ठीक है, पॉजिटिव आती है, और हमने अयोटा का अयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 है, तो हमारे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और ये माइनस आ गया। ठीक है, अब हम कहेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z कॉन्जुगेट इक्वल z स्क्वायर। देखिए हमारे पास माइनस सेम वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास ये प्रूव हो गया कि अगर हमारे पास z रियल और इमेजिनरी होगा तो हमारे पास ये बात इक्वल आएगी। अब हमने कन्वर्स लेना है। ठीक है, कन्वर्सली उसके लिए हमारे पास क्या आएगा कि अगर z ये हमारे पास इक्वल आ रहा है, तो पहले हम लेंगे देन z इज़ रियल भी होगा और इमेजिनरी। ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या है, z इक्वल है हमारे पास x प्लस वाई अयोटा,
z कॉन्जुगेट है x माइनस वाई आयोटा। ठीक है, हमें पता है एज गिवन कि z का स्क्वायर ये हमारे पास इक्वल आता है। अब हमने सिंपल क्या करना, हमने इसमें z की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई कॉन्जुगेट x माइनस वाई प्लस वाई आयोटा स्क्वायर। अब हमने फार्मूला खोलना है, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस 2x वाई आयोटा, जो इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस प्लस 2x वाई आयोटा। ठीक है, अब देखें गौर से, अगर हम सारी वैल्यू इधर ले आएंगे तो यहाँ पर माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचेगा 4x वाई आयोटा, जो कि 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन में किया था, आयोटा और 4 को हम इधर डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू होती है वो 0 के इक्वल आ जाती है। तो हमारे पास आ गया एक्स वाई इक्वल 0 के ही। तो अब हमने क्या करना है, हम कह सकते हैं कि x इक्वल होगा 0 के, y भी इक्वल हो सकता है 0 के। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर x इक्वल है 0 के, देन अब हम लेंगे ये पहली इक्वेशन, कहाँ गई ये वाली, तो हमारे पास आ जाएगा z इक्वल x प्लस वाई आयोटा, तो हमारे पास आ जाएगा y आयोटा। तो अब हमारे पास यहाँ पर लिखा आएगा z जो है इज़ इमेजिनरी। ठीक है, अगर x हमारे पास 0 होगा तो हमारे पास z जो होगा इमेजिनरी होगा। इसी तरह हम यहाँ पर लेंगे, अगर y इक्वल 0 है तो z इक्वल x प्लस वाई आयोटा, यहाँ पर ये y 0 हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा। तो ये बात हमें पता है कि z जो है इज़ रियल। तो ये हमारे पास पूरा क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्वेश्चन 3 हम आई होप सो आपको समझ आई हुई हो। तो अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहे हैं कि इफ़ z1 इक्वल है 2 माइनस 3 आयोटा के, और हमारे पास z1 z2 का मैग्नीट्यूड आ जाता है 16। अब हमने बेसिकली फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ z। अब हमारे पास पहली बात है कि z-1 z2 जो है इक्वल होता है z1 और z2 के सेपरेट मैग्नीट्यूड के। ठीक है, अब हमें सॉल्व करने के लिए हमारे पास आ जाता है, अब हम कहेंगे z1 z2 इक्वल z1 z2 का होल मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास हमें पता है कि z1 की वैल्यू क्या है -3 आयोटा, और z2 हम ऐसे ही लिखेंगे। बेसिकली हमें z2 की वैल्यू निकालनी है, इस वजह से हमने ये फार्मूला अप्लाई किया। फिर हमारे पास z1 z2 की हमें पता है गिवन है 16 है, तो यहाँ हम 16 लिख देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड आ रहा है, तो ये हम कहेंगे 2 का हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, और ये हमारे पास मैग्नीट्यूड इसी तरह आ गया। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ये अंडर रूट में 4 प्लस 9। ठीक है, और ये आ गया इक्वल 16, तो ये आ गया अंडर रूट 13 इक्वल 16। ये वैल्यू इधर डिवाइड हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 16 बाय अंडर रूट 13। तो ये हमारे पास z2 की वैल्यू जो हमने फाइंड करनी थी हमारे पास आ गई। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए। होप सो आपको ये समझ आए। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इफ़ देयर एनी क्यूरीज अबाउट दिस क्वेश्चन देन लेट मी नो इन कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।